हेलो एवरीवन। तो हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। एक्सरसाइज पीछे से ही चल रही है। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 है। एक्सरसाइज तो आपको पता ही है 8 है। अब क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, स्टीमर का जो है वो एक आपको पता है कि वाटर जो है वो ठहरा हुआ भी होता है और जब उसमें लहरें चलती हैं तो वो भी होता है। तो अब वो स्टिल वाटर में है, उसकी स्पीड है। तो स्टिल वाटर में हमने एच मानी है। जब वो डाउन जाता है तो उसमें 1 किलोमीटर एक जमा हो जाता है और अप जाता है तो माइनस हो जाता है। अब डिस्टेंस जो है डाउन में कवर करता है 9 में, ये दिया हुआ है 9 घंटे में, तो 9 से गुणा कर दी। और जब डाउन अप जाता है तब 10 घंटे में करता है। अब क्वेश्चन अनुसार क्या है, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो इन दोनों को बराबर करने के बाद बड़ा समीकरण नहीं है, आपकी वैल्यू निकल आएगी। x बराबर है 19 आ जाता है। अब 19 के बाद अब स्टिल वाटर में उसकी क्या होगी स्पीड 19। अब डिस्टेंस जो उसने कवर किया है 19 जमा 1 गुणा 9 180 किलोमीटर। अब आप अगर इसमें वैल्यू लगाओ 10 में तो भी वही निकलेगा आंसर, और उसमें लगाओ 1 में लगाना होता है। तो हमने निकाल दिया। उसने पूछा है कि स्टिल वाटर में स्पीड, वो हमने निकाली 19 और डिस्टेंस आ गया 180। अब अगला क्वेश्चन है द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन। जो स्टेशन होते हैं, जैसे एक गांव आया फिर दूसरा आएगा, तो वो 300 किलोमीटर है। अब 2 मोटरसाइकिल होते हैं, सवार होते हैं, जैसे साथ साथ चल पड़ते हैं, देखा होगा आपने कई बार। तो एक तो चलता है, उसकी जो स्पीड हमने मानी x, और जो दूसरा है मान लो a है और b है, उसकी स्पीड होगी x जमा 7 ज़्यादा है। तो अब हमने क्या करना है, दो घंटे में डिस्टेंस उसका इतना हो गया, इसका इतना हो गया। अब इन दोनों को जमा करें और 300 में से घटा करें, 300 कुल दूरी है तो वो 34 के बराबर आता है। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये देखो। उसमें जमा करें तो ये 2 घंटे का निकाल के फिर जमा करना है और कुल दूरी 300 में से घटा करके ये 34 आ जाता है। अब इस समीकरण को हल किया तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है 63। अब फर्स्ट की स्पीड क्या हो गई 63 और दूसरे की क्या हो गई 70। अब वेरीफाई कैसे करो, वेरीफाई करने के लिए 300 में से 4x माइनस 14 घटा करेंगे, ये हमारे पास आया हुआ है यहाँ ये। तो हमारा आंसर 34 आना चाहिए। तो 300 माइनस 4 गुना 63 किया, 300 में 266 घटा किया, 34 आ गया। दैट इज करेक्ट आंसर। ये वेरीफाई हो गया। ये मैंने जमा भी कर रखा है, 4 को 63 से गुना की 252 जमा 14 266, 300 में से घटा किया 34 आ गया। तो उसके बाद सवाल नंबर 21 है। ये तो बिल्कुल आसान है क्योंकि डिवाइड करना है हमने 150 को 2 पार्ट्स में। तो हमने फर्स्ट पार्ट x मान लिया, दूसरा जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, सॉरी 3 पार्ट्स। तो दूसरा जो है हमारा 5/6x है, इसमें दिया हुआ है ये 5/6 है। और फिर तीसरा जो निकाला उसको, जो दूसरा पार्ट था उसको 4/5 से गुणा करके करा है तो 2x/। अब तीनों पार्ट्स को हमने जमा करना है और जमा करने के बाद ये समीकरण बन जाता है 101 को 50 के बराबर आते हैं। तो वैल्यू निकाल ली हमने समीकरण हल करके, ये जो है 60 आ गया। अब फर्स्ट पार्ट हो गया 60। अब सेकंड क्या आएगा, ये यहाँ पे लिखा हुआ है 5x/, ये 60 से गुणा कर 5/6 ऊपर 60 आ गया, 50 आ गया। और तीसरा क्या आ गया हमारे पास, थर्ड वाला जो है वो 2x/3 है, तो उसको गुणा की तो ये काट के 40 आ गया। तो ये हमारे 3 आंसर आ गए, 60 50 3 भाग हो गए, जमा करें तो 150 आता है। इसी तरह दूसरा ये जो सवाल है अगला 22वां, ये भी ये 4500 दिया हुआ है और डिवाइड करना है। अब हमने फर्स्ट पार्ट x मानना है, इसमें परसेंटेज दी हुई है, उसमें सीधा 5%, 5% का अर्थ होता है 5/100, तो ये 5x/100 हो गया। और दूसरा 4500 माइनस x किया और 10/100 ये दिया हुआ है। तो इसको समीकरण बन गए दोनों के, और क्वेश्चन के अनुसार ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो ये समीकरण को हमने हल किया और ये हमारे पास जो है आंसर, ये 3x बराबर 9000, x बराबर 3000 आ गया। अब फर्स्ट पार्ट क्या हो गया 3000 और सेकंड 4500 में से घटा किया तो आ गया 1500। तो आपको ये सिर्फ हल करना होता है, बड़ा नहीं होता ये सवाल, सिर्फ पहले ये समझना पड़ता है। अभी 2/3 दिया है, 5 दिया है, जो भी दिया है उसका समीकरण पढ़ना।
अब अगला है एज का सवाल है। राखी मदर इज 4 टाइम ओल्ड। अब राखी की मदर जो है उससे 4 टाइम ओल्ड है, तो राखी की एक्स ईयर मान लिए, वो हो गई 4x। अब जीवन दिया हुआ ये, फिर 5 साल से उसने कहा आफ्टर 5 ईयर, तो 5 उसमें भी जमा हो जाएंगे, 5 उसमें भी जमा होंगे मदर की एज में। आपकी एज तो दोनों की ही बढ़ेगी ना, राखी की भी 5 साल बढ़ जाएगी और मदर की भी बढ़ जाएगी। आप कंसर्न अनुसार जो दिया हुआ है, राखी की एज को 3 से गुना करें तो मदर की एज से 5 साल बाद वाली एज को, तो ये समीकरण बन जाता है और एक्स की वैल्यू आ जाती है 10। तो राखी की एज कितनी हो गई इस समय, वो एक्स हो 10 ईयर होगी और मदर की कितनी होगी 40 आ गई, तो ये 4 गुना है, वो ये उसमें क्वेश्चन में दिया हुआ था। ये आंसर हो गया आपका 10 और 40। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। अब मोनो ग्रैंडफादर की एज जो है वो क्या है, हमने मान ली है एक्स ईयर, ये यहाँ पे दिया हुआ। और फादर की एज उसने कहा है उसमें से 26 कम है, फादर एज इज यंगर का मतलब है कम है, तो ये एक्स में 26 होगी। अब मोनो की एज जो है वो उन दोनों को एक्स में से दोनों घटा कर देंगे, एक्स माइनस 26 में से -29 करें तो ये आ गया एक्स माइनस 55। अब तीनों की एज हमारे पास आ गई, इन तीनों को ऐड करें तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वो 135 आता है। अब हमने इसको हल करके वैल्यू निकाली, आ गई 72, तो इसका मतलब ग्रैंडफादर की एज क्या है 72, फादर की क्या हो गई 26 कम है तो घटा करके 46, मोनू की क्या हो गई एक्स माइनस 55 है, 72 में से 55 घटा के 17। अब आप देखो 17 76, ये मोनू की हो गई, ये फादर की, ये ग्रैंडफादर की। सीरियल नंबर वही लिख दिया क्योंकि वहाँ दिया हुआ है। तो उसके बाद अगला भी एज वाला है, ग्रैंड सन जो है मैन इज 10 सन। एक आदमी जो है वो 10 गुना उसकी आयु अधिक है अपने ग्रैंड सन से। ग्रैंड सन की एक्स मान ली और उसकी क्या हो जाएगी 10x। अब 10x किसके बराबर होगा, एक्स में 54 जमा करें, जो ग्रैंड सन की एज है उसमें 54 जमा करें तो वो बराबर हो जाता है। तो ये तो कुछ भी बड़ा नहीं है और एक्स की वैल्यू 6 आ गई और मैंस की एज क्या आ गई 60, तो 6 और 60। अब अगला भी एज वाला है, ये एज ऑफ 2 कजन्स हैं, उनके यंग की मान ली हमने एक्स और दूसरा 10 साल बड़ा है तो 10 जमा कर दिए। अब 15 साल एगो लिखा है, आफ्टर नहीं, एगो का मतलब पीछे, तो हमने घटा कर दिया इसमें से, उसमें से भी 15 घटा होएगा, उसमें से भी घटा हो गया। तो आप क्वेश्चन अनुसार ये दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं, घटा के बाद जो आंसर आता है वो बराबर हो जाते हैं। यहाँ 2 से गुणा हो गए और यहाँ ये एक्स माइनस 5, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब इसको हल किया तो हमारे पास x जो है 25 आ गया और इसका मतलब जो है इसकी एज क्या है 25 और दूसरे की एज क्या हो जाएगी 35। ये बड़ा है और ये छोटा हो गया, तो 10 साल का अंतर हो गया जो हमें दिया हुआ था। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का है कि नंबर ऑफ डियर इन हार्ट, मतलब झुंड में होते हैं ना हिरन, तो वो दिए हुए हैं। आपने इसको कर लिया कि सपोज वो x हैं, अब वो कुछ फील्ड खेत में चल रहे हैं, x/2 आधे चल रहे हैं। अब जो बाकी बचे वो भी x/2 आधे बच गए, उस आधे का 3/4 जो है वो ऐसे ही उछल कूद करते हैं ना जानवर, वो कर रहे हैं, तो ये इतना आ गया। अब क्वेश्चन क्या हुआ, x/2 ये और जो तीसरे ये खेल रहे हैं उनको जमा किया, उनमें 9 जमा किया तो वो कुल के बराबर आते हैं। जो खेल रहे हैं, जो दूसरे हैं खेत में चल रहे हैं, उनको जमा करके 9 उसमें जमा किया तो टोटल का बराबर आता है x। अब इसका उत्तम 8 आ जाएगा, इसको हल करके हमारे पास वैल्यू आ गई 72। अब 72 वैल्यू आ गई तो नंबर ऑफ उसके कितने हो गए 72, कि जो टोटल हिरन थे वो 72 है। तो ये पर्सनालिटी जो है फिनिश हो गई है। तो नेक्स्ट वीडियो देखूंगी कौन सी पर्सनालिटी करनी है, तो आप वीडियो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।